सरदार जी। कहिए कैसे है उस औरत की तबीयत? सरदार जी उस औरत की तबीयत बिल्कुल ठीक है सरदार। ठीक है, लेकिन शेरा कहाँ है? अरे शेरा अस्पताल से लेकर के आ रहा है सरदार। लेकर आ रहा है? हाँ सरदार जी। चलो इंतजार करते हैं। सरदार जी जय मां भवानी की। जय मां भवानी की। कहिए शेरा। जय सरदार जी। उस औरत की तबीयत कैसी है? सरदार जी उस औरत की तबीयत ठीक ठाक है और मैं उसको साथ में लेके आया हूँ। साथ में लाए हो? जी चलो अच्छी बात है, हम उसे कुछ बातें करेंगे। ठीक है सरदार जी, बातें करिए। कहिए कैसी तबीयत है तुम्हारी अब? पहले से ठीक है भैया। ठीक हो? चलो जो अच्छा हुआ जो कि वक्त पर पहुंचकर उस हरामजादे के चंगुल से छुड़ा करके तुम्हें हॉस्पिटल ले गया और तुम्हारा इलाज करवाया। ऊपर वाले कृपा से तुम बिल्कुल अच्छी भली हो। खैर जाने दीजिए, जिसकी जिंदगी है उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं? मेरी रक्षा करने के लिए मैं भगवान से ये कहूंगी कि आपकी उम्र लंबी करे भैया। मेरा नाम सावित्री है। सावित्री है? और मैं रामगढ़ की रहने वाली हूँ। और मेरे दो देवर हैं। कौन है? एक देवर का नाम मेरे रतन है और दूसरे को तो मैं आज तक देखी भी नहीं हूँ। किसी दिन मेरे पति मुझसे जिक्र करते थे कि उनका प्राणों से भी प्यारा एक दोस्त है, उसका नाम मनहर अली खान है। अगर वो मेरे सामने आए मैं उसे पहचान भी नहीं सकती। मेरे पति का नाम मैं नहीं ले सकती, पर इतना बता सकती हूँ कि कृष्ण भगवान से मिलता जुलता एक नाम है उनका। तुम अपने पति का नाम नहीं ले सकती जो कि कृष्ण भगवान से मिलता जुलता है, और तुम्हारे पास एक देवर है जिसका नाम रतन है और दूसरे देवर का नाम मनहर अली खान है। या परवरदिगार, यह मैं क्या सुन रहा हूं मालिक? इनके पति का नाम क्या हो सकता है? कहीं तुम्हारे पति का नाम गोपाल तो नहीं? भैया ये नहीं है। ये नहीं, किशन कहीं तुम्हारे पति का नाम कृष्ण कन्हैया तो नहीं? भैया ये भी नहीं है। कहीं तुम्हारे पति का नाम मोहन तो नहीं? यही नाम है मेरे पति का, यही नाम है उनका। क्या आप उन्हें देखे हैं? बताइए ना। क्या परवरदिगार, ये औरत तो कोई गैर नहीं, ये तो मेरी बड़ी भाभी है। और मैं इनसे अपना परिचय इनको कैसे दूं, अपनी पहचान कैसे बताऊं? क्या पता ये मुझे पहचानेंगे भी कि नहीं पहचानेंगे। लेकिन कुछ भी हो, अगर इनसे इनका परिचय मैंने लिया है तो अपना भी परिचय जरूर दूंगा, जरूर पहचान दिलाने की कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। बड़ी भाभी। आप मुझे भाभी कह रहे हैं? हाँ भाभी, मुझे पहचानने की कोशिश करो। मैं कोई गैर नहीं, मैं वही अनाथ मुसलमान, आपके पति का दोस्त मनहर अली खान। भाभी, भाभी,
दरवाजे बंद हो गए थे। बताना मुन्ना। बहुत याद आती थी भाभी, बहुत याद आती थी, लेकिन मैं इतना दूर चला गया था कि मुझे आने में समय लग गया भाभी। मैंने बड़े भैया को कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आज तक उनका कोई पता नहीं चला। क्या आप बता सकते हैं मेरे बड़े भैया कहाँ हैं? मुन्ना, तू जानता है तेरे भैया तेरे जाने के गम में खाना भी नहीं खाते थे, बहुत उदास उदास रहते थे, किसी भी ज्यादा बात भी नहीं करते थे। लेकिन मुन्ना, तेरे भैया मुझसे जुदा होके तुझे ढूंढने गए। न जाने कहाँ है, किस हाल में। मुझे बहुत डर लग रहा है मुन्ना, उन्हें ढूंढ के ला, मैं उन्हें देखना चाहती हूँ। या परवरदिगार, मेरे बड़े भैया जहाँ भी हो उन्हें सलामत रखना, अल्लाह सलामत रखना। बड़ी भाभी चलो चलते हैं बड़े भैया की तलाश में। जब तक बड़े भैया नहीं मिल जाते हम चैन से नहीं बैठेंगे भाभी, नहीं बैठेंगे। चलो रतन, क्या है डार्लिंग? अब मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। पैदल चलते चलते मेरा पाँव दुख रहा है। तुम्हारा पाँव दुख रहा है? हाँ, तो मेरी डार्लिंग तो बैठ जाइए, मैं तुम्हारा पैर दबा दे रहा हूँ। सिट डाउन। तो ला मोरे राजा, तनी मेरी रानी। मुंह नहीं से पिया। लाल करो रूप की रानी, गोरा लगी काला न पलीछा। या देखा मेहराऊ के देखा लैला भैया इसे तेल तो भौजी मिया तोरे जैसे तो मेहराम देखबे न भे। तू मुझे बीबी गुलाम बना रहा है, मेरा बना रहा है। अबे तुझे क्या मालूम साले, अबे जो बीबी की सेवा करता है वही मेवा खाने को पाता है बे। अबे मुझसे ज्यादा कोई मर्द होगा? कोई मर्द नहीं बे। और तेरी क्या बात है भैया? क्यों रे, एक नौकर होकर मेरे सामने मेरे पति की बुराई कर रहा है? मेरे पति मेरी सेवा कर रहे हैं तो तुझे जलन हो रही है? मारते मारते तेरी चमड़ी निकाल लूंगी हरामजादा। मस्त मस्त आंख से मचाओ न मदिरा, मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में काला न पड़ी जाए। रतन, अगर इसी तरह तुम शराब और गाने में मस्त रहोगे तो हम लोगों की प्लेन भी छूट जाएगी। छूट जाएगी। चलो आओ चले चलो। ऐ मेरी शोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझे कुर्बान मेरी जान लेनी तो मुझे छोड़ कर बात दिया मेरे भाई, इस संसार में तेरे अलावा मेरा कौन है भाई? अरे भैया बहू मेरे भाई को शराब मत पिला। हराम जादे बोला, ये
पति है रे, शराब पिए, जुआ खेले, अय्यासी करे, लेकिन तू कौन होता है रोकने वाला रे? बोल। ये मेरा मुन्ना है, मेरी जान है, मेरे कलेजे का टुकड़ा है, मैं उसे दारू हराम। हरामजादे मोहना, अगर तू अपने भाई को भाई समझा होता रे तो सारी जमीन जायदाद अपने नाम नहीं करवाया होता, कुछ अपने भाई के नाम भी कर दिया होता, लेकिन नहीं, तू भाई के नाम पर कलंक है, भाई नहीं कसाई है। हरामजादे अपनी बदसूरत लेकर यहाँ से दफा हो जा, रंग में भंग डालने क्यों आया है रे, क्यों? अरे वो तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? इस संसार में मेरे मुन्ना के सिवा कौन है? अपने मुन्ना के लिए मैंने अपने सावित्री का प्यार का गला घोट दिया, अपने सावित्री से कोई औलाद नहीं होने दिया कि मेरे मुन्ने का प्यार बढ़ जाएगा। सुन रहे हो क्या कह रहा है हरामजादा मोहना? तुम्हारे लिए अपने बीबी के ममता का गला घोट दिया, आज तक एक औलाद चाहा ही नहीं। हरामजादे मेहरवा, तेरे बीबी के बच्चे होंगे कहां से रे मोहना? उस हरामजादी सावित्रिया के बच्चे होंगे कहां से? वो रंडी हरजाई कुतिया चोटिन पापनी, वो बाजिन है, बाजी। जैसे अपना छिनरो का कुड़ुक हो गई यहाँ। अरे हम मुर्गी हो गया, कुड़ुक हो गए। अरे मुर्गी तो भल यहाँ मुर्गी अंडा दिया थी, तू हो नहीं। मोहना, अगर तुझे अपने भाई का प्यार चाहिए, तू अपने भाई के साथ रहना चाहता है, हाँ वो, तो तुझे अपनी सारी जमीन जायदाद सब कुछ मेरे नाम करना होगा रे, तभी तेरा भाई तेरे साथ रहेगा, तू अपने भाई का प्यार पाएगा। अगर तू मेरी बात को नहीं माना मोहना, तो तेरे भाई को लिवा कर इतनी दूर चली जाऊंगी कि दोबारा हरामजादे अपने भाई की सूरत नहीं देख पाएगा। अरे वो तू कैसी बातें कर रही हो? अगर तू बोल दे मैं भाई के लिए जान दे दूंगा, ये जायदाद की बात क्या करती हो? ना, जान देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तू अपने भाई के साथ रहना चाहता है तो तुझे अपनी सारी जमीन जायदाद मेरे नाम करना होगा रे। मैं तेरे खुशी में मेरी खुशी है, तुझे से बोलेगी मैं वैसे करूं। संजना, वसीयतनामा ला रे, फाइन करवा इससे। अरे तुम पियो। शराब मत पी मेरे भाई, मैं तेरे खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मोहना गोचड़ा मत कर रे, साइन कर। हो गया कि नहीं रे? ला भाऊजी, ला जैसे अब रे भैया का धन दौलत बैंक बैलेंस सब अपने नाम करवा ले रहा, वैसे हमरे लायक सामान भी अपने नाम करवाइला। क्या तेरे पास कौन सा सामान है? तू एक नौकर होकर, और तू मुझे क्या देना चाहता है? अरे हमारे पास की मुरचा कट्टा दूठी गोली बची बा, ओका अपने नाम करवाला तो का आगे पीछे काम दे चले। हरामजादे मुरझा कट्टा और 2 गोली लेकर क्या करूंगी रे? मुझे अगर उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तुझे पता है हरामजादे की मेरी पहुंच दिल्ली तक है। एक फोन लगाऊंगी, सैकड़ों बंदूकें आ जाएगी तेरे मुरझा कट्टा की, हमें नहीं जरूरत है। बंदूक का जायजा, हमार कट्टा कट्टा ही। मोहना, तेरी सारी जमीन जायदाद हमारी हो गई। हाँ बहू। हरामजादे, अब तुझे रोना होगा। नहीं बहू, ऐसा मत करो बहू, खून के आंसू रोएगा हरामजादे। भाई मुझे वापस कर दो भाई। रतन, जितना जल्दी हो सके इस हरामजादे को मेरी नजरों से दूर करो। इसे देख रही हूं तो मुझे घुटन हो रही है, घुटन। अबे मोहल्ला, तेरा लाइट टाइम खत्म हो गया बे, यहाँ से भाग ले जा।
हम तुम हनीमून पर नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे, बल्कि इसी घर में रहकर ऐसे आराम की जिंदगी बताएंगे। क्या बात है डार्लिंग? हम दो प्रेमी छत के ऊपर गली गली में सो 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 अरारारा ओरे अरारारा ओरे अरारारा ओरे अरारारा प्रेम के कच्चे धागे में आए, प्रेम के कच्चे धागे में पीछा बुलाए बोल 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 अरारारा महाशिवा आगे देख क्या रहा हो? डांस, गाना, एक्टिंग सब एक साथ में। हाँ भैया, खुशी की बात ये मोहन की सारी जमीन जायदाद रतन हमारे नाम करवा दिए भैया। ये देखो बारे बहन शिवा, काफी होशियार हो। मोहन की पूरी जागीर, सारी प्रॉपर्टी सब कुछ तुम्हारे नाम हो गया बहन। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं, योगी शासन है, मौना भागता हुआ जाएगा हाई कोर्ट, अच्छा सा वकील का सहारा लेगा, कोर्ट में रीट दायर करेगा, तारीखें पड़ेगी। एक जमींदार की बहन होकर तारीख पर तुझे चक्कर काटना होगा। ना भैया ना, भैया मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती भैया। हमें कोई उपाय बताइए जिससे हमें छुटकारा मिल जाए। हाँ बहन सही रहा, रास्ता है, रास्ता खाली एक है बहन। क्या? जैसे मोहन सब कुछ तुम्हारे नाम लिखा है, खाली फाइल पे तो एक सिग्नेचर कर दो, फिर हम देख लेंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, शासन चाहे मोदी की हो या योगी की हो, हमारे जैसे महारथियों के हाथ कानून बिक रहा है, खरीदने वाला चाहिए। हाँ भैया मैं खूब जानती हूँ, जमाना आपसे है, आप जमाने से नहीं। जमाने में दम नहीं, हमारे भैया किसी से कम नहीं। ठीक है भैया, जो मेरे नाम सारी जमीन जायदाद हो गई, मैं अभी आपके नाम ट्रांसफर करती हूँ। भैया आप जो कुछ बाकी है तुम अपने हाथों से भर लेना। पूरा डॉक्यूमेंट मैं तैयार करूंगा बहन। जाओ एक कप चाय व्यवस्था करो, तब तक हम और जीजा जी आपस में बात करेंगे। ठीक। वाह वाह, खेल में तो मजा आ गया, क्या बात है। मजा आ गया खेल। जीजा खेल तो अभी अधूरा है, पूरा तो अब होगा जी। भाग जाते रतन मान मेरी बच्चन, भाग जाते रतन, तुम्हारा यहाँ पर दिखाना नहीं, मार हंटर से चमड़ी और उधार उतरी, मुख दोबारा यहाँ पर दिखाना नहीं। आओ गीदड़ की औलाद आओ, आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। जो कुछ था तेरे पास, पूरी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो गई है। अरे शेखर, राज मुझे मालूम होता तो मेरे साथ ऐसा घात करेगा, मैं ऐसा काम कभी नहीं करता। कसम खा लिया, जब तक तूने सिमुआ के साथ शादी करके अपने वतन रामगढ़ लाया था, मैंने उस दिन कसम खाया था इस शब्द का बदला ठाकुर जरूर नहीं शेखर, मुझे छोड़ दो शेखर। आते ही तेरे घर में मैंने भूचा पैदा कर दिया, दारू पिलाना मैंने तुझको सिखाया, और हार को चुराकर सावित्रिया के गले में मैंने पहना। छोड़ दो,
भीख मांग रहा है। चल तुझे चिंता छोड़ दूंगा, लेकिन एक मेरा सवाल है, सवाल का सही जवाब देगा तो तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, अगर सवाल गलत तो साले गला तार दूंगा। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा ऐसा कौन सा सवाल है शिखर? हाँ रतन हाँ, सवाल मेरा खाली यही सा है कि तेरे शरीर में या मेरे शरीर में कौन सा ऐसा अंग है जिसकी अनमोल, अगर सवाल सही देकर जवाब देगा तो तुझे जिंदा रखूंगा, सवाल गलत तो तेरा गला तब जाएगा। शिखर, तो तू जानना चाहता है मेरे शरीर में सबसे अनमोल चीज क्या है? मेरे शरीर में सबसे अनमोल चीज मेरी दोनों आंखें। सच कहा रे, सच कहा, तुझे जिंदा रख दूंगा। मैंने वादा किया था, सवाल तूने परफेक्ट बताया है, रख दिया, अब तुझे जिंदा रखूंगा। लेकिन मैंने जिंदा रखने का कसम खाया वादा किया हो, आज बात तेरे दोनों आंख की रोशनी को छीन ज्यादा अंधा बन के भटकता रहेगा। रतन रास्ते का काटा सर्वा दूर हुई होगा।